प्यारे वीरो, हमने आपको 3 क्लास पढ़ा चुकी है। हम पढ़ाएंगे तुमको, आपको अलजेब्रा पढ़ाएंगे। 3 क्लासें पढ़ा दी हैं हमने। ये चौथी क्लास है आपकी। कौन सी है? चौथी क्लास है। आप देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है आपका। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है, और आपको ज्ञात करना है x⁻6 माइनस के 1/x⁻6 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम तुम्हें शॉर्ट मेथड फिर बताएंगे, पहले बताएंगे इसका लॉन्ग। देखो, सबसे पहले आपको इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए आपको किस किस की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको देखो, ये आपकी पावर है x⁻6, इसको लिख सकते हैं आप 3x का होल स्क्वायर माइनस के 1/3x³ का होल स्क्वायर। तो आप देख रखे हैं, क्या बनना है आपका, a² माइनस b² का फॉर्मूला बनना है। क्या बनना है? a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको लिख सकते हैं आप x³ प्लस 1/x³। दूसरे क्वेश्चन में ले सकते हैं आप इसको x³ माइनस के 1/x³। तो हमसे देखो, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, इन सबके मान ज्ञात होने चाहिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, x प्लस 1/x की पड़ती है। माइनस के वाले करने मान ज्ञात करने के लिए किसकी पड़ती है, 1/x की। परंतु हमारे पास ये तो दे रखा है, परंतु ये नहीं दे रखा। तो हमें इससे पहले इसको ज्ञात करना है आपको। x माइनस 1/x से क्या करना है आपको, x प्लस 1/x। इसको हमने तीसरी क्लास में आपको बता चुके हैं। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए हम कैसे करेंगे, इसको देखो। इसको ज्ञात करने के लिए हमने एक ट्रिक बताई थी आपको, x प्लस 1/x बराबर होता है, अंडर रूट में लिख देते हैं जो संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर, और ये क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कितना आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में, कितना आ जाएगा 9 प्लस का 4। ये आ जाएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी 13। ये वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट में 13 वैल्यू आ गई। अब हम पहले सबसे पहले इसको ज्ञात करते हैं। देखो, इससे करेंगे, हमने इसको इससे ज्ञात करा। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, ट्रिक बताई थी, x³ माइनस 1/x³। तो हम क्या लगते हैं, इसका होल क्यूब करते हैं, 3 का क्यूब माइनस के। अभी क्या है, यहाँ देखो माइनस है, चिन्ह किसका है, माइनस का। तो यहाँ किसका लगाते थे, प्लस का लगाते थे, प्लस 3 ये इंटू 3। तो ये आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 का हम क्यू करें तो कितना आता है, 27 आता है। कितना आता है, 27। कितना आता है, 27। और इसका गुणा करेंगे तो कितना, 9। ये आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा 36। तो इसकी वैल्यू तो आपने प्राप्त कर ली, परंतु हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करनी है, इसकी। तो ये दे रखा है आपको, ये हमने वैल्यू प्राप्त कर ली। तो इससे आप किसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, तो ये करेंगे आप। देखो, यहाँ प्लस का है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये आ जाएगा आपका नहीं सॉरी 3, ये दे रखा, कितना दे रखा है संख्या इसकी, ये दे रखी है। तो इसका हम करेंगे अंडर रूट 13 का होल क्यूब। अब देखो, ये प्लस है तो किसका चिन्ह लगाएंगे, माइनस के, 3 अंडर रूट 13। तो इसका मान करेंगे, देखो इसका करेंगे तो ये 3 बार लिख रहा है, इसको लिखेंगे आप 13 अंडर रूट में 13 माइनस के, कितना आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट कितना 13। अब 13, अभी 13 अंडर रूट 13 और ये कितना है 3 अंडर रूट 3 है। अब इसको मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप, देखो यहाँ करेंगे। अब इसमें 13 में से 3 जाएगा तो कितना 10, कितना बचा आपका 10। अंडर रूट कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 13। अब हमने ये भी वैल्यू प्राप्त कर ली और ये भी वैल्यू प्राप्त कर ली। अब क्या करेंगे, हम इसमें लगा देंगे। जब हम इसका मान निकालेंगे तो इसका मान निकालने के लिए क्या आएगा आपका, x³ प्लस 1/x³ और दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा आपका x³ माइनस 1/x³ का मान। अब लगा दो इस मान, कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी आई है, देखो प्लस वाले की, ये आई है आपकी 10 अंडर रूट 13 मल्टीपल, इसका कितना आया है, देखो ये आपका कितना आया है 36। इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 360। जब 10 से गुणा करेंगे कितने में, 36 में कितना आ जाएगा 360। अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 13। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ये तो आपने क्या किया, एक लॉन्ग मेथड से किया। अब इसको हम बताते हैं शॉर्ट मेथड में। तो हमने देखो, ये शॉर्ट मेथड ये बना रखा है, ये वाला शॉर्ट मेथड है इसका। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये वैल्यू इसमें लगा दें हम,
सीधी सीधी वैल्यू ये दे रखा है, ये आपकी क्या है 3 दे रखा है, आपकी ए की वैल्यू मान लेंगे हम, किसकी वैल्यू ए की वैल्यू, सीधा सीधा मान लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3। दूसरे कोष्टक में लिखेंगे आप अंडर रूट में कितना, ये आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर प्लस का 4 का होल क्यूब माइनस 3, ऐसे इसमें लिखेंगे 3 का क्यूब 3 स्क्वायर सॉरी 3 स्क्वायर प्लस का कितना आ जाएगा 4, कितना है ये 4 है, कितना है 4। अब इसमें लगाए हम, ये आ जाएगा आपका 27 और ये आ जाएगा 9। दूसरे कोष्टक में लिखेंगे ये कितना आ जाएगा आपका, देखो 3 का वर्ग कितना है 9 और 9 और 4 कितने हैं 13, अंडर रूट में कितना आ जाएंगे आपके 13 का होल क्यूब माइनस 3, ये लिख देंगे आप अंडर रूट, ये आ जाएगा 3 का वर्ग और प्लस 4 कितने आ जाएंगे 9 सॉरी 13 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 9 प्लस के 4 कितना 13 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 13। अब ये आ गए आपके कितने आ गए 36, मल्टीपल लगा दो, ये आ जाएगा देखो मान कितना आ जाएगा अंडर रूट, इसको लिख लेंगे आप, ये आ जाएगा 13 अंडर रूट 13 माइनस के 3 अंडर रूट कितना 13, तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 36। अब इसमें से घटाएंगे देखो 13 माइनस के 3, अंडर रूट से अंडर रूट सेम है तो घटा देते हैं, 10 अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 13, तो इसका गुणा करेंगे तो सीधे सीधे आएगा 300 कितना आ जाएगा 60, अंडर रूट कितना आ जाएगा 13, ये आपका 13 है। या तो आप इस मेथड से कर लें या मेथड इससे कर लें, इससे आप करने का तरीका सीख जाएंगे, इससे आप शॉर्ट से भी कर सकते हैं, आप जिससे उचित लगे उससे आप कर सकते हैं। और एक आध क्वेश्चन और बताएंगे आपको, इसे आप नोट कर लें अच्छी तरह से। अब देखो क्वेश्चन हम देखो दूसरा बता रहे हैं इसका, पहला क्वेश्चन तो आपने कर लिया था, अब देखो क्वेश्चन इसको करेंगे। ये दे रखा है आपका x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है, वो पूछ रहा है x क्यूब x पावर 6 माइनस के x की पावर कितना 1/x की पावर 6 दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है, तो हम क्या शॉर्ट ट्रिक से करेंगे इसको। तो इसका मान निकालने के लिए क्या करें हम, देखो x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6, तो ये आपने कितना दे रखा है इसका, हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये लिख देंगे आप कितना 4 का क्यूब, अब ये माइनस है तो किसका आ जाएगा प्लस, कितना आ जाएगा 3 इंटू कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4। दूसरे कोष्टक में लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग, देखो ये लिख रहा है आपका अंडर रूट कितना 4 स्क्वायर प्लस का 4 का होल क्यूब माइनस ये आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट कितना आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 4। अब इसका कितना आ जाएगा, देखो 16 इसका करेंगे तो हमें आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 का क्यूब होता है कितना आता है 64, कितना आता है 64 आता है, इसे लिखेंगे आप 64 प्लस इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12। इसी प्रकार से इसको करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट में, ये आ जाएगा आपका 16 प्लस के 4 का होल क्यूब माइनस 3, इसको भी लिखेंगे आप 16 प्लस के 4, ये इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 76, कितना आ जाएगा 76, गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे आप, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 अंडर रूट में कितना आ जाएगा अंडर रूट में 20, इसका होल कितना लिखेंगे बड़ा कोष्टक लगा लें, होल क्यूब माइनस के ये आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा सॉरी 20। इसी प्रकार से देखें इसको, अब ये कितना है आपका 76 गुणा इसमें लिखेंगे आप, देखो ये आ जाएगा 20 अंडर रूट कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20 माइनस 3 अंडर रूट कितना आ गया आपका 20। अब यह 76, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपका। इसका देखो इसको घटाएंगे आ जाएगा आपका 20 में 3 जाएंगे तो कितना जाएंगे 17, अंडर रूट कितना आ जाएगा आपका 20। अब देखो 20 के हम फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 20 के कर रहे हैं फैक्टर, तो इसका मान आ जाएगा आपका, पहले इसका गुणा कर लें, 17 का गुणा ऐसा करेंगे कितने में
17 का, ये 76 है, 76 का गुणा करने का 17 से करेंगे तो 17 छिक्के 102, 17 छिक्के 102, हासिल कितने हुए 10, और 17 में 7 119, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 119 129, कितना आ जाएगा 129। इसका गुणा करने पर आया आपका 1292, और इसको लिखेंगे 20 को, ये लिख जाएगा आपका, इसके फैक्टर कर लेते हैं इसमें 2 इंटू 2 इंटू 5, और जिसके जोड़े बनना है वर्गमूल से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 1292 गुणा कितना आ जाएगा, जब जोड़ा से बाहर निकाल देते तो इसे एक बार लिखते हैं, कितना लिखते हैं, एक बार लिखते हैं, कितना लिखते हैं, यहां लिख देते हैं इसको, 1292 इंटू 2 अंडर रूट में कितना आ जाएगा 5, जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 4, ये इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 5 और ये कितना आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट में 5, ये आपका क्या होगा आंसर आएगा, क्या होगा आंसर आएगा। या आप इस मेथड से कर लें, या आपका जो सरल मेथड दे रखा था, पहले हम ये x माइनस 1/x 4 दे रखा है, क्या निकाल देते हम x प्लस 1/x निकाल देते, फिर क्या निकाल देते हम ये x क्यू माइनस के 1/x क्यू का इनका मान निकाल लेते थे, वही मेथड है, आप किसी मेथड से कर लें आंसर वही आएगा। इसे आप अगर नोट कर लें, और वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा क्या करें शेयर करें, और बेल आइकन भी दबाएं, नोट कर लीजिए। ये आपका देखो एक सूत्र दे रखा है, ये बीजगणित का क्या है सूत्र है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc, और बराबर आता है आपका कोष्टक, एक कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में आता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस का सी। यदि आपका इसमें क्या हो, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो 0, तो क्या आता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आ जाता है आपका, यदि हमें 0 लगाते तो कितना आ जाएगा, पलट जाएगा तो 3abc। इस पर क्या करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपका कोई क्वेश्चन दे रखा है, a बराबर दे रखा है आपका, a बराबर दे रखा है आपका 2, और b बराबर दे रखा है आपका 3, और c बराबर दे रखा है माइनस के 5, तो आपसे मान पूछे वो को ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, इसका सी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा इसका देखो मान लगाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इसके लिए इसका मान ज्ञात करेंगे, पहले इसका ए प्लस बी का मान निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालेंगे। क्या करेंगे इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए हम क्या सबसे पहले करें, ए प्लस बी चेक करते हैं, ए प्लस बी और सी का मान ज्ञात करते हैं। क्या इसका मान 0 के बराबर तो नहीं है, जीरो का मान देखो इसका कितना आ जाएगा, ये ए की वैल्यू कितनी है 2, और बी की वैल्यू कितनी है 3, और ये कितना है माइनस का 5, ये कितना है 5 माइनस के 5, तो ये आ जाएगा कितना 0 हो गया, क्या हो गया 0। अब इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालने के हम क्या बताया था, जब a प्लस बी प्लस सी का मान क्या है 0 के बराबर आ रहा है, तो कौन सा फिर फॉर्मूला यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो इसका मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3, कितना a की वैल्यू कितनी है 2, और b की वैल्यू कितनी है 3, और c की वैल्यू है माइनस के 5। हमने क्या लगाया इनकी वैल्यू यहाँ इसमें लगा दी, इसका मान आ जाएगा आपका, इसका करेंगे देखो 5 दूनी 10, पहले सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह लगा लें, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो माइनस का आ जाएगा, 5 दूनी 10, और 10 दिया 30, और 30 का गुणा करेंगे कितने में, तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा आपका 90 आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 90। और क्वेश्चन देखते हैं हम, इसे आप नोट कर लें, क्या कर लें नोट कर लें, एक और क्वेश्चन बताएंगे। और
अब ये क्वेश्चन दे रखा है आपका, देखो ए बराबर कितना दे रखा है 20, बी बराबर कितना दे रखा है 30 और सी बराबर -50 दे रखा है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब पहले तो छोटी संख्या थी, अब क्या है बड़ी संख्या आ गई। अब इसका होल क्यूब करेंगे तो टाइम बहुत लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, सबसे पहले आप ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए प्लस बी का। जब क्यू वाला मान ये पूछे सबसे पहले ए प्लस बी, तो ये कितना है 20 और ये कितना है 30 और माइनस कितना है 50। देखो ये 50 हो गया, इसका मान कितना आएगा 0 के बराबर। अब किसका मान पूछ रहा है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस का सी क्यू। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, कितना आता है 3 ए बी और सी। ए बी सी की वैल्यू लगा दो यहाँ 3, ये कितना है आपका 20 और ये 30 गुणा माइनस के कितना है 50। अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखो ये कितने जीरो थे 1 2 3, सबसे पहले जीरो को लगा लो 1 2 3 लगा ली। अब इसका हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 6 और 6 तिया 18, 18 पंजे कितना आ जाएगा 90। ये भी कितना आ जाएगा 90। तो ये माइनस का कितना आ जाएगा? देखो चिन्ह किसका है? ये माइनस का। तो चिन्ह किसमें आएगा? आंसर अधिकतर जो आंसर आता है इसका वो किसमें आ जाता है? माइनस में आ जाता है। किसका आ जाता है? माइनस में। अब क्वेश्चन और देखेंगे, आप इसे नोट कर लें। अब देखो ये एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, अब कह रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब और सी माइनस ए का होल क्यूब। अब यहाँ यदि हम आम होल क्यूब खोलना शुरू कर दिया, आपने होल क्यूब खोलना शुरू कर दिया तो क्या आएगा? क्वेश्चन बहुत लेंथी बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको मान लें आप कैपिटल ए और इसको क्या मान लें कैपिटल बी और कैपिटल क्या मान लें सी। तो हम क्या निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी। इस प्रकार क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनका ए प्लस बी और सी का मान निकालेंगे। तो ये कितना है? ए माइनस बी और प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। देखो ए से तो ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा। इसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ रहा है? 0 दे रखा है तो क्या पढ़ते थे हम? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना था? 3 ए बी और सी। जब हमारा क्या होता था कितना ए तो आएगा। तब देखो इसका ए का मान कितना दे रखा है आपका, इसमें लगा दें ए माइनस बी का होल क्यू प्लस बी माइनस सी का होल क्यू प्लस सी माइनस ए का होल क्यू। ये आ जाएगा 3 ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में आएगा बी माइनस सी और सी माइनस ए। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। या आप सीधे सीधे यहीं से चेक कर लेते। देखो ये कितने रखा है? ए माइनस बी, देखो ये प्लस का है और ये किसका? माइनस का। ये कट गया। देखो ये माइनस का दे रखा है, सी ए कट गया, सी से ये प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया। तो यही आप चेक करके क्या करते थे, इसका मान यदि आपको फॉर्मूला याद होता तब आता है। क्या होता? कंसेप्ट ये आपको याद होता तब आता है। इसे भी आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अगर नोट कर लें। इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे इसको। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में बी माइनस सी सी माइनस ए, दूसरे क्वेश्चन में प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बट्टे में दे रखा है आपका ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में सी माइनस ए प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये दे रखा है ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो तो इससे घबराना ना। ये क्या दे रखे? कोई अंक नहीं दे रखे हैं, केवल एबीसी दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। देखो इसमें ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि एलसीएम का मतलब वो है, एलसीएम का मतलब ही होता है कि जो दी हुई संख्याओं से क्या है ये पूर्त विभाजित हो जाए। देखो इससे भी ये पूर्त विभाजित हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे देखें ये भी हो रहा है और इसे भी देखें, दोनों से ये क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। अब क्या करेंगे? देखो यहाँ ये है परंतु ये नहीं है, तो इसका क्या कर देंगे हम? ऊपर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब। इसकी घात कितनी है? 1 है। एक घात और बढ़ जाएगी, कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगी। अब देखो प्लस इसका, देखो a माइनस बी कट गया, c माइनस ए क्या b बचा, ये b माइनस कितना आ जाएगा? c का होल क्यूब आ जाएगा प्लस। अब यहां से देखो a माइनस बी कट गया, b माइनस सी, ये कितना आ जाएगा? c माइनस ए का क्या आ जाएगा?
होल क्यूब। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। अब सबसे पहले हम क्या है, ए क्यूब, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये दे रखा है। तो सबसे पहले इनको क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का मान योग निकालेंगे। इनका क्या करें, योग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, देखो इनका योग करें, ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। इनका मान क्या आ रहा है, देखो ए से ए कटेगा, बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, तो क्या आ 0 आ रहा है। तो हमने अगले क्वेश्चन पहले ही बता चुके हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम क्या करते थे, ए क्यूब नहीं सॉरी ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बराबर कितना आता था, 3 ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में बी माइनस सी, और तीसरे में सी माइनस कितना आता था, ए आता था। अब इस मान को लगा देंगे इसके स्थान पर, तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 3 ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। नीचे दे रखा है आपका ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में बी माइनस सी और सी माइनस ए दे रखा है। इससे क्या है, कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कई परीक्षा में। अब देखो क्वेश्चन ये दे रखा है आपका 0.8 का होल क्यूब प्लस 0.02 का होल क्यूब, ये दे रखा -1 का होल क्यूब, और इसका क्या है, ये मल्टीपल में दे रखी संख्या है। अब इस प्रकार का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप जहां होल क्यूब देख लें इनके ऊपर, सबसे पहले आप a प्लस बी का मान निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ये क्या है आपका, ये a मान लो, और ये कितना है आपका b, और ये कितना है आपका c, कितना है c। तो इसका मान निकालें तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट कितना है आपका 98 प्लस 0 पॉइंट कितना है 02, और ये माइनस का कितना 1। तो इसको हम जोड़ेंगे, देखो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 0, ये भी 0, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और माइनस का 1 ये दे रखा है तो कितना आ जाएगा, इसका 0 आ गया। जब हमने सीखा था कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ रहा है 0, तो आप देखेंगे यहाँ तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc का मान किसके बराबर आता था, 0 के बराबर आता था। किसके, 0 के बराबर, क्योंकि इसको पलट के तो हम लिख देते उसको ए क्यू माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना 3ab। हम उसको क्या पक्षांतर करके ले लिया हमने, ऐसे आता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और बराबर कितना 3abc। तो हमने क्या है इधर ले लिया है इसको। यदि हम इसको थोड़ा सा देखें तो देखो ये वाला, इसको देखें ये क्या है आपकी ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू सी की वैल्यू, तो बिल्कुल संतुष्ट आपका आ रहा था। इसका मान कितना आ जाएगा आपका, यदि मान निकालें हम तो इसका मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0। और भी क्वेश्चन है इस प्रकार के आपके क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सभी को आप क्या करें, अपनी कोई बुक ले लें, उससे आप करें, उससे प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।